हाय नमस्ते सलाम, कुछ मीठी सी बात मेरे दोस्तों के साथ। ये दास्तां है बूढ़ी अम्मा की। एक गांव में नदी के किनारे बूढ़ी अम्मा का घर था। उनका इस जग में उनके पति का अलावा और कोई न था। बूढ़ी अम्मा अपने पति के साथ वहीं निवास करती। वे दिन भर काम करती और शाम को घर लौटती। कभी कभी तो वे बहुत कमा लेती और कभी कुछ कमाई ही ना होती। कभी कभी वे भरपेट भोजन करते तो कभी दिन भर का गुजारा सिर्फ पानी पीकर ही होता। उनके सिर्फ छोटी सी जिंदगी थी जिसमें बूढ़ी अम्मा और उनके पति एक दूसरे को देखकर सारे दुखों से लड़ लेते। बूढ़ी अम्मा के पति का ज्यादा उम्र होने के वजह से वे बीमार थे और दिन भर घर पर ही लेटे रहते। एक दिन बूढ़ी अम्मा अपने काम पर लौटी। उनका रोजगार माटी के से चलता था। वे माटी का काम करती थी। वे गांव में माटी के चूल्हा को लिपा पोता करती। एक दिन जब वे काम पर जा रही थी तो एक घर से आवाज आई, बूढ़ी अम्मा इधर आओ, मैं अपनी चूल्हा की लिपा पोताई आपसे करवाना चाहती हूँ। बदले में मैं आपको पैसे के साथ कुछ रोटियां भी दे दूंगी। अम्मा ने लिपा पोताई शुरू की। लिपा पोताई करने के पश्चात वे आधी रोटी खा ली और आधा रोटी अपने साड़ी के पल्लों में बांधकर अपने पति के लिए रख लिया। ठीक इसी तरह उन्होंने आज बहुत कमाई की और शाम हो गई। जब वे घर की ओर जा रही थी तब मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। आज पहली बार उन्होंने बहुत कमाई की और अपने पति के लिए ढेर सारा भोजन एकत्रित कर लिया। आज तो वे बहुत प्रसन्न थी और आज उनके पास पर्याप्त पैसे भी थे। आज अम्मा ने बाजार से कुछ सब्जियां भी खरीद ली। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि बड़े दिनों के पश्चात आज वे दोनों दंपत्ति साथ बैठकर रोटी और सब्जी खाते। वे अपने पति के लिए बहुत खुश थी। वो जैसे ही घर की ओर पहुंचती तो उन्होंने देखा कि घर पर उनके पति बड़े मजे से सो रहे थे। अम्मा कहती, मैं उन्हें अभी ना उठाऊंगी, जब सब्जी बन जाए तो मैं उठाऊंगी। और जब सब्जी बनी तो वे अपने पति को भोजन के लिए पूछा। उन्होंने अपने पति को आवाज लगाया, अजी सुनते हो, खाना तैयार है, चलिए अब खाना करते हैं। अजी उठो ना, चलो भोजन करते हैं। वे नहीं उठे। उन्होंने फिर आवाज लगाया, अजी उठो, अब भी उठ जाओ, चलो खाना करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद दरवाजे से कोई आया और उन्हें कहा, बूढ़ी अम्मा, नदी का बहाव अत्यधिक बढ़ गया है। आपको अपनी झोपड़ी खाली करनी होगी। यदि आप खाली ना करें तो बहाव आपके झोपड़ी को भी बहा ले जाएगा। फिर कुछ देर पश्चात वे अपने पति को उठाई। बाद में उनको पता चला कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह पागल सी हो गई। उनके पति के मौत और घर के टूटने के वजह से तब से लेकर आज तक वह अम्मा गली गली भटकते रहती है और अपने इस कहानी को सुनाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उनकी एक दास्तां है जिसमें वे अपने पति से अथार्थ प्रेम कर अपने पति और उनके जीवन का निर्वाहन करती थी। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वो हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी वक्त के सामने कोई भी टिक नहीं पाता।
इसीलिए अपना हर एक दिन, अपना हर एक सांस खुशी खुशी व्यतीत करो। ऐसे जियो कि आज तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन है। इतने खुशी से जियो कि तुम्हें अफसोस ना हो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। दोस्तों, दूसरों की मदद करो, दूसरों के जिंदगी में खुशियां लाओ, खुश रहो। अब इजाजत चाहूंगी, मेरे जाने का भी वक्त हुआ है। आप इस दास्तां पर जरूर विचार करिएगा। हो सके तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक भी करिएगा, ताकि हमें आपके सब्सक्रिप्शन से प्रेरणा मिले। ऐसे ही नए कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, राधे राधे।